अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बकरीद स्पेशल में बीफ टिक्का बोटी बग़ैर सीखों के। अब हम पतीले में बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज है। वीडियो एंड तक वॉच करिएगा, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले आधा किलो बीफ लिया है। इसको मैंने अच्छे से धो के छन्ने में ड्राई कर लिया था, सारा पानी इसका रिस जाए ताकि खून वाला पानी। और इसकी मैंने इस तरह से क्यूब शेप में बोटियाँ कट कर ली। अब हम इसके अंदर स्पाइसीज ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पाउडर ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून। आप इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। होममेड जो है टिक्का मसाला ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून। कचरी पाउडर ऐड कर लेंगे 1.5 चम्मच और इसके अंदर 1 कप के करीब दही ऐड कर लेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 घंटे के लिए हम मैरिनेट कर लेंगे। आपके पास अगर टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 4 से 5 घंटे 8 घंटे भी रख सकते हैं या आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ टाइम कम था तो इसलिए इसको मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। और ये जो टिक्का मसाला मैंने इसके अंदर होममेड यूज़ किया है, आप लोग ये जो है बकरे के गोश्त में भी यूज़ कर सकते हैं टिक्का मसाला, और चिकन में भी यूज़ कर सकते हैं और बीफ में भी। तो अब सारा मसाला यहाँ अच्छे से लग गया है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए मैरिनेशन पे। तो अब आप लोग देख सकते हैं 2 घंटे हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम ले लेंगे 4 से 5 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम मैरिनेट हुआ हुआ सारा बीफ ऐड कर देंगे। फ्लेम इस वक्त हमारा मीडियम टू लो रहेगा। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम कोई पानी वानी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दही और गोश्त अपना ही पानी रिलीज़ करेगा, तो ये अपने ही पानी में यहाँ अच्छे से गल जाएगा। तो अब हम अच्छे से टिक्का बोटी को मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो अब 15 मिनट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं गोश्त और दही का अपना ही पानी था रिलीज़ हो गया है। इसको हम इसी पानी में दोबारा से कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए गोश्त गलने तक मीडियम फ्लेम पे। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ 15 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा ही पानी रह गया है। इसको हम भुनाई में ख़त्म कर लेंगे और गोश्त भी यहाँ अच्छे से गल गया है। तो फ्लेम को हम जो है थोड़ा सा हाई कर लेंगे और उसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि थोड़ा बहुत जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हम कोयले का दम देंगे। तो अगर आपके पास स्टील की प्याली है वेल एंड गुड, नहीं तो ऐसी कोई डोंगी ले लें दूध वाली, उसमें हम गरम कोयला रख देंगे, थोड़ा सा तेल ड्रॉप करेंगे और इसको फ़ौरन से हम कवर कर देंगे ताकि अच्छे से जो है स्मोक हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोयले का भी दम हो गया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी जो है टिक्का बोटी यहाँ तैयार है। ये इसका फ़ाइनल लुक है। अब हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।